बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी क्लास 10th की केमिस्ट्री सीरीज से चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड साल्ट से आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर का टॉपिक डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास के चैप्टर 7 में हम स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ के आते हैं। हम कहते हैं ऐसी सब्सटेंसेस जो एक्वस सोल्यूशन में ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिजॉल्व हों और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हों वो सॉल्यूशंस, तो ऐसी सब्सटेंसेस को हम नाम देते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का। और ऐसी सब्सटेंसेस जो लिमिटेड एक्सटेंट में बहुत कम आयोनाइज हों और वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर ना हो, यानी उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर ना हो, तो ऐसी सब्सटेंसेस को हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का नाम देते हैं। तो याद रखिएगा, जो प्योर वाटर है, बिल्कुल खालिस पानी जो होता है, इट इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। और हमारे पास अगर वाटर के 55.5 मोल्स हों, या ये 55.5 को जब आप 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 9th क्लास का पहला फार्मूला है, पहले चैप्टर का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का, उसमें हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। और जब आप नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मास को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास मास आता है। तो ये 55.5 मोल को जब आप 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका आंसर आएगा 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर। तो अगर हमारे पास 55.5 मोल्स या 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर हो तो उसमें से सिर्फ 10⁻⁻7 मोल्स जो हैं वो आयोनाइज्ड होते हैं, यानी बहुत कम नेग्लिजिबल अमाउंट आयोनाइज्ड होती है। और जो आयोनाइजेशन ऑफ प्योर वाटर है वो कैसे होती है, तो H2O वाटर होता है, ये आयोनाइज होके एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और जब मैं इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए Kc एक्सप्रेशन लिखता हूँ, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखता हूँ, तो मेरे पास Kc आती है प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। तो इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं H और OH, तो यहाँ पर आ जाता है कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। सिंस वाटर जो है, देखिए 55.5 में से सिर्फ 10⁻⁻7 मोल आयोनाइज हो रहे हैं, तो इसलिए इसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। तो ये चूंकि इधर डिनोमिनेटर में कांस्टेंट थी तो इसको हम इधर दूसरी तरफ ले गए इक्वल के, यहाँ पे ये Kc से मल्टीप्लाई होती है। तो Kc मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। जब Kc और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और सामने H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन्स हों, तो उस वक्त इन दोनों कांस्टेंट का जो प्रोडक्ट आता है उसे हम Kw या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का नाम देते हैं। तो अब इक्वेशन 2 में जब हम ये पुट करेंगे तो Kc मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की जगह आ जाएगा Kw, और साथ में ये किसके इक्वल है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस के। देखिए जी, प्योर वाटर जो है, हमने ऊपर इक्वेशन देखी है कि प्योर वाटर जो है जब हम इससे इसका एक मोल आयोनाइज होता है तो ये आपके पास एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव बनाता है। तो जब इसके 10⁻⁻7 मोल्स आयोनाइज होंगे तो आपके पास 10⁻⁻7 मोल H पॉजिटिव और 10⁻⁻7 मोल OH नेगेटिव आयंस बनेंगे। तो यही बात मैंने इधर लिखी है, सिंस 1 मोल ऑफ प्योर वाटर आयोनाइजेस टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस, सो 10⁻⁻7 मोल्स ऑफ pure water will give 10⁻⁻7 H positive and OH negative ions respectively। अब यहाँ पर जो concentration of H positive ion है और जो concentration of OH negative ion है ये इक्वल है, और ये किसकी इक्वल है, 1 × 10⁻⁻7। ये वैल्यू उठा के हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। ये इक्वेशन 3 लास्ट स्लाइड में हमारी है, Kw इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। जब हम इसमें पुट करते हैं तो H पॉजिटिव आयन की जगह भी 1.0 × 10⁻⁻7 और OH नेगेटिव की जगह भी 1.0 × 10⁻⁻7। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, तो आपके पास Kw किसकी इक्वल आ जाएगा, 1.0 × 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो Kw है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, और जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो Kw की वैल्यू बढ़ेगी, और जैसे आप टेम्परेचर कम करेंगे Kw की वैल्यू कम होगी। इसलिए कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो आयोनाइजेशन ऑफ द वाटर है वो बढ़ेगी। जब आयोनाइजेशन ऑफ द वाटर बढ़ेगी तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। जब उन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली Kw की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। ये क्वेश्चन अमूमन लॉन्ग क्वेश्चन में इसी तरह पूछा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ आई होंगी। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो उससे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको जरूर आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।